Hello students, welcome back to this linear equation lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. Bachcho, today we are going to start this case study part 5 of a pair of linear equations, chapter number 3 of your grade 10th. So, are you ready? Let's begin. Perfect. So, here we go. बच्चों, here we have this case study 5. अब as usual हम पहले इसे पढ़ेंगे, इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, डिकोड करेंगे और फिर बच्चों कंसेप्ट अप्लाई करके जो भी क्वेश्चंस गिवन है, ये आपके 5 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, 3 क्वेश्चंस यहाँ पे है, 2 क्वेश्चन अगले पेज पे है, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो पढ़ते हैं जरा सा क्या दे रखा है इन्होंने। दे हैव गिवन हियर एज अ हॉलीडे प्रोजेक्ट क्लास टीचर गेव द टास्क टू सेल सम बुक्स फॉर चैरिटेबल कॉज। ऑल राइट, ठीक है। Now here they are saying the 2 boys and 7 girls of section A can sell 100 books in 4 days, while 4 boys and 4 girls of section B together can sell the same number of books in 3 days. अच्छा, ये पूरी कहानी ना समझ नहीं आई होगी, क्या क्या बोल दिया इन्होंने, फटाफट समझाते हैं, एक एक करके समझते हैं बच्चों। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने का एक और तरीका हो सकता है। जैसे देखिए, एक यहाँ पे ना मैं बॉक्स बनाता हूँ, चलिए ये नहीं, ये एक हमने यहाँ पे बच्चों बॉक्स बना दिया। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और आपको क्या करना, आपको इसकी पेंटिंग करनी है। आपको टास्क दे दिया गया कि जी आप इसे पेंट करो। चलो, तो ये उठाया आपने, चलो ये उठा लेते हैं। और आपको क्या करना है, आपको इसकी पेंटिंग करनी है। तो आपने पेंटिंग करना चालू किया। मान लीजिए कि बच्चों आपने फर्स्ट डे का जो वर्क है पेंटिंग का, वो आपने इतना कंप्लीट किया। ठीक है, फिर आपने सेकेंड डे का वर्क इतना कंप्लीट किया। बच्चों थर्ड डे का वर्क आपने इतना कंप्लीट किया। फोर्थ डे में आपने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया। यानी कहने का मतलब ये है, यदि 4 डेज में आपने ये पूरा का पूरा पेंटिंग कंप्लीट कर लिया, तो बच्चों एक दिन का आपका वर्क कितना है, तो आप बोलेंगे जी 1 डे का जो वर्क है हमारा, दैट इज गोइंग टू बी 1/4 पार्ट। करेक्ट, 1/4 पार्ट एक दिन का वर्क है। बच्चों 2 दिन का आपसे वर्क पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, 2/4 पार्ट। 3 दिन का वर्क पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 3/4 पार्ट। और ऑल 4 डेज में आपने 100% वर्क कंप्लीट कर लिया है। 100% का मतलब होता है बच्चों 1। ठीक है, तो आपने 4 दिन में आपने पूरा का पूरा पेंटिंग का वर्क कंप्लीट कर लिया। यानी आप बोलेंगे जी 4/4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। 4/4 पार्ट का मतलब हो गया 1 का मतलब हो गया बच्चों 100% वर्क फिनिश्ड। ठीक है, परफेक्ट। इसी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखिए कैसे। सो इन्होंने दे रखा है कि ये जो हॉलीडे प्रोजेक्ट के ये सब कहानियाँ हैं, कहानी हमारा एक्चुअली में हमारा जो काम का डेटा है ना, वो यहाँ से है कि 2 boys and 7 girls of section A can sell 100 books in 4 days। ये डेटा हमारे लिए काम का है बच्चों। यानी सेक्शन ए वाले जो बच्चे हैं ना, सेक्शन ए वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये 100 बुक्स सेल कर दे रहे हैं। 100 बुक्स जो भी टास्क दिया गया था, ये पूरा का पूरा सेल कर दे रहे हैं। यानी ये 100% टास्क कंप्लीट करते हैं। 100% का मतलब पूरा पूरा फिनिश्ड, वर्क इज डन। जैसे आपने वहाँ पे किया था पेंटिंग का काम, इसी तरीके से 100% की वर्क फिनिश कर दे रहे हैं बच्चों। कितने टाइम में, इन 4 डेज, इन 4 डेज। ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। अब देखते हैं ये कहानी ऐसी चलेगी। फिर ये बताएंगे सेक्शन बी के कुछ बच्चे हैं जिसमें 4 बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स है, और ये सब मिलके बच्चों 3 ही दिन में काम कंप्लीट करते रहे। 3 दिन में ही वर्क फिनिश, 100% वर्क ओवर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कहानी इन्होंने बता रखा है कि लेट द बुक सोल्ड बाय 1 बॉय इन 1 डे इज 1/x एंड द बुक सोल्ड बाय 1 गर्ल इन 1 डे इज 1/y। ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए यहाँ पे हम देते हैं बच्चों कि एक दिन में, देखिए जो यहाँ पे 1/x इन्होंने ये ले रखा है ना, हम मान लेते हैं कि देखिए एक अकेले एक सिंगल बॉय को पकड़िए और वो पूरा का पूरा काम जो फिनिश करेगा बच्चों, वो x डेज में फिनिश कर लेता है। हम पकड़ते हैं एक क्या, एक बॉय को, सिंगल बॉय को, 1 बॉय। ठीक है, और इससे बोलते हैं कि तुम लग जाओ काम पे और जाओ इन बुक्स को सेल करो, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। नहीं नहीं, जाओ और बुक्स को सेल करके आ जाओ। तो ये उठाया अपना पूरा बंडल और चल दिया सेल करने। बच्चों गया,
सेल करते गया करते गया करते गया करते गया, पूरी की पूरी 100% वर्क ऑल एलोन फिनिश्ड। तो बच्चों मान लेते हैं कि सिंगल बॉय पूरी की पूरी बुक्स एक्स डेज में फिनिश कर देता है, एक्स डेज में बच्चों फिनिश कर देता है। मतलब मान लो आप कि आपने एक ऐसे रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, मान लीजिए ये पूरी की पूरी आपकी बुक्स है, तो उसने 1 डे में इतना बुक सेल किया, 2 डेज में इतना किया, 3 डेज में इतना किया, 4 डेज में इतना किया। इस तरीके से बच्चों आपने क्या करना है, इसे इसे पूरे एक्स डेज में, हमें नहीं पता ना कि कितने दिन में ये फिनिश करेगा, तो ये एक्स डेज में पूरा का पूरा फिनिश कर लिया। यदि मान लीजिए ये पूरा का पूरा 10 डेज में फिनिश करता, तो एक दिन का वर्क क्या लिखते हैं, 1/10 लिख देते हैं आप, है ना बच्चों। यदि ये क्या बोलते हैं 20 डेज में फिनिश फिनिश करता, तो आप क्या लिख देते हैं, 1/20 पार्ट, एक दिन का वर्क लिख देते हैं। सिंपल सी बात है, करेक्ट। तो ये जो 100 बुक्स को 100 बुक्स की तरह मत देखिए, 100 बुक्स को आप ये समझिए कि एक टास्क है, ठीक है, और उस टास्क को 100% फिनिश करना है, राइट। तो यानी 100% टास्क हमारा कंप्लीट होना चाहिए। ये 100% टास्क कब कंप्लीट होगा, जब हमारी 100 की 100 किताबें बिक जाएगी, ठीक है। ये कहानी है, इसी को पकड़ना है। तो जैसे हमने रेक्टेंगल बना के आपको दिखाया कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है और इसकी पेंटिंग करनी है, राइट। एक बच्चा आया और पेंटिंग करना चालू किया, और मान लीजिए 15 दिन में ये पूरी पेंटिंग कंप्लीट कर दिया ऑल एलोन, अकेले। तो आप क्या करेंगे, एक दिन में कितना किया होगा, इतना पार्ट पेंट किया होगा, ठीक है। 2 दिन में कितना किया होगा, इतना पार्ट पेंट किया होगा। ऐसे बच्चों 15 बॉक्सेस बनेंगे, ऐसे ऐसे 15 बॉक्सेस बनेंगे, और ये पूरा का पूरा 15 डेज में टास्क कंप्लीट। तो एक दिन में पूछा जाए तो कितना टास्क होगा, 1/15, सिंपल। तो अब हमें नहीं पता ना बच्चों कि 15 डेज में फिनिश कर रहा है, हम बोल रहे हैं जी चलो ये पूरा का पूरा टास्क एक्स डेज में कंप्लीट हो गया। तो बच्चों एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/x। जैसे 15 दिन में पूरा कंप्लीट करता है, आप बोलते हैं एक दिन का वर्क क्या है, तो आप लिख देते 1/15। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा पेंटिंग का टास्क बच्चों एक्स डेज में फिनिश हो गया। एक्स डेज में फिनिश हो गया मतलब एक दिन में कितना काम किया, 1/x। मान लीजिए पूरा 10 दिन में खत्म करता, तो आप क्या लिखते, आप लिखते बच्चों एक दिन का वर्क ये रहा, दूसरे दिन का ये रहा, तीसरे दिन का ये रहा, 10 बॉक्सेस बनाते, और एक दिन का वर्क क्या होता, 1/10 होता। यानी बच्चों यदि ये पूरा का पूरा टास्क 10 दिन में हो रहा है, तो एक दिन का वर्क 1/10 पार्ट, क्लियर। अब हमें नहीं पता कि ये पूरा का पूरा टास्क कितने डेज में हो रहा है, तो बच्चों मान लिया ये पूरा का पूरा टास्क x डेज में हो रहा है, तो एक दिन का वर्क 1/x। तो बच्चों इसी तरीके से एक सिंगल बॉय इस पूरे बुक्स को x डेज में फिनिश कर देता है, सेल कर देता है। तो बच्चों एक दिन में इसका वर्क क्या होगा, सो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय दिस सिंगल बॉय इन 1 डे, दैट इज गोइंग टू बी बच्चों 1/x। ये क्लियर है, 1/x क्या है, द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय 1 बॉय इन 1 डे, ये कहानी है। और यही चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि ये है क्या, चेक करिए, आप चेक करिए, देखिए क्या दे रखा है, 1/x है क्या, ये यहाँ पे 1/x आप देखेंगे बच्चों, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 1/x क्या है, लेट द बुक सोल्ड बाय 1 बॉय इन 1 डे इज 1/x, क्लियर है। चलिए, और इसी तरीके से 1/y तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये तो गर्ल्स की बातें थी, अब कर देते हैं बच्चों बॉयज़ की बातें, है ना। अब करते हैं, ये नहीं, ये बॉयज़ की बातें थी, अब करते हैं गर्ल्स की बातें। चलिए देखिए, अब यहाँ पे लड़कियों की बात चलेगी, देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 1 गर्ल, 1 गर्ल, ध्यान दीजिए बच्चों, 1 गर्ल मान लेते हैं कि एक सिंगल बच्ची को आप लगा देते हैं काम पे ना, तो ये काम क्या है, बुक को सेल करना। कितनी बुक सेल करनी है, 100। तो बच्चों सिंगल गर्ल को लगा देते हैं इस ड्यूटी पे कि जाओ सिमरन जाओ, क्या करो, नहीं जी लो नहीं, सिमरन जाओ और सारी बुक सेल करके आओ, ठीक है। तो ये चल दी अपनी एक सिंगल गर्ल ऑल एलोन, अकेले चल दी बेचने के लिए कौन सी किताबें, ठीक है। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए बच्चों, आपका दिमाग ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं होगा अभी, चलो ठीक है। एक 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 बच्ची निकली है बुक्स को सेल करने के लिए, हम मान लेते हैं बच्चों कि सिंगल गर्ल, 1 गर्ल, वुमेन पावर, एक बच्ची अकेले पूरी बुक बेच दी, सेल कर दी, कितने दिन में हमें नहीं पता, वाई डेज। तो बच्चों एक दिन में अकेले कितनी बुक्स बेची होगी ये, 1/y।
ये बात यदि पकड़ लेंगे ना कि 1/x क्यों लिख रहा हूँ, 1/y क्यों लिख रहा हूँ, इन्होंने यहाँ दे रखा है, बट हमें उनके इन्फॉर्मेशन का मतलब नहीं है, हमें समझना है। देखिए x क्या है, x है बच्चों, x नंबर ऑफ डेज है जो एक अकेला बॉय पूरी की पूरी किताबें सेल कर दे, राइट। और इसी तरीके से y क्या है बच्चों, y भी नंबर ऑफ डेज है, क्या है, एक अकेली बच्ची, गर्ल इज गोइंग टू सेल द इंटायर बुक 100 बुक्स, यानी पूरा का पूरा काम 100% वर्क फिनिश्ड। कौन, सिंगल, ऑल एलोन, एक सिंगल बच्ची, ठीक है। आइए देखिए, तो जिस तरीके से बच्चों ये रेक्टेंगल वाला पार्ट हम बोल रहे थे कि पूरी पेंटिंग का काम है, तो मान लीजिए एक दिन में इसने एक पार्ट ये पेंटिंग किया, तो आप क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए पूरा इसने को पेंट करने में 10 दिन लगता है, तो 10 दिन में एक दिन में कितना पार्ट फिनिश करेगा, 1/10, 2 दिन में 2/10, 3 डेज में 3/10। इसी तरीके से बच्चों हमें नहीं पता कि ये पूरा का पूरा सेलिंग का वर्क कितने डेज में फिनिश हुआ। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि x डेज में फिनिश हुआ, तो बच्चों एक दिन में कितना फिनिश हुआ होगा, 1/x। ये सिंगल बच्ची एक दिन में कितना सेल की होगी, 1/y पार्ट। क्लियर है यहाँ तक, आई होप कि ये बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए जरा सा आते हैं, इन्होंने बोल रखा है क्या कि 2 बॉयज एंड 7 गर्ल्स। बच्चों देखिए एक सिंगल बच्चा, सिंगल बॉय 1/x डेज 1/x बुक्स सेल करता है, यानी 1/x पार्ट फिनिश करता है कितने, एक दिन में। तो बच्चों दो बच्चों को लगा दिया जाए तो एक दिन में कितना काम होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/x, राइट। और बच्चों 7 गर्ल्स को लगा दिया जाए, देखिए एक गर्ल 1/x पार्ट करती है, तो 7 गर्ल्स मिलकर कितना करेंगी, 7 टाइम्स ऑफ 1/y, ठीक है। और ये सब मिलके बच्चों कितने डेज में ये पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट करते हैं, देख लीजिए सेलिंग का वर्क है बच्चों 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या है, एक दिन का वर्क है, तो 4 डेज में तो पूरा ही काम खत्म हो गया, 4 डेज में तो पूरा ही काम खत्म हो गया। तो इनका एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/4। तो बच्चों ये एक दिन का वर्क चल रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/4। क्लियर है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, 2/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 1/4। ये रहा हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर द फर्स्ट सिचुएशन। इसी तरीके से आइए सेकेंड सिचुएशन का भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है बच्चों, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए जब हम 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स को एक साथ लगा दें, तो देखिए एक एक बॉय 1/x पार्ट वर्क करता है एक दिन में, और एक गर्ल 1/y पार्ट कंप्लीट करती है एक दिन में। अब बच्चों कितने कितने बच्चों को लगाया जा रहा है, 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, तो 4 कितने करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस मच एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/y, तो 4/y। और बच्चों ये दोनों का एक दिन का वर्क है। अब ये सब मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 3 डेज में। देख लीजिए ये सब मिलके पूरा का पूरा वर्क 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों ये क्या है, दोनों का कंबाइन एक दिन का वर्क है। तो 3 दिन में पूरा काम खत्म, तो एक दिन का काम 1/3। जैसे 10 दिन में पूरा काम खत्म, तो एक दिन का काम 1/10। इसी तरीके से बच्चों ये सब मिलके 3 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं। बट ये क्या है, एक दिन का वर्क है 4 बच्चों का, और ये एक दिन का काम है 4 बच्चियों का, और दोनों को मिला दिया जाए बच्चों कंबाइन टुगेदर, तो ये पूरा का पूरा काम फिनिश करते हैं 3 दिन में। बट हमें चाहिए इनका एक दिन का वर्क, तो ये हो जाएगा 1/3। क्लियर है ये पार्ट। ये बच्चों इक्वेशन आपको दिखाता है सेकंड सिचुएशंस का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। आइए अब जरा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली एज। तो बच्चों फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारा, फर्स्ट सिचुएशन देखिए जरा सा क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है जी 2/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 1/4। 2/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 1/4, ऑप्शन बी। क्लियर है ये पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए जरा सा, इन्होंने कहा सेकेंड सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली एज। सेकेंड सिचुएशन ये रहा 4/x 4/y 1/3, 4/x 4/y 1/3, विच ऑप्शन, ऑप्शन ए। कंसेप्चुअली साउंड रहेंगे ना क्वेश्चन, चुटकियों में ऐसे निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो आपको कंसेप्चुअली साउंड होना बहुत जरूरी है बच्चों। अब देखिए ये इक्वेशंस ना बड़ा उल्टा पुल्टा बन रहा है, यानी फर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसे बना है 2 टाइम्स 1/x 7 टाइम्स 1/y इज इक्वल टू 1/4। अब इसे फर्दर यदि सॉल्व करना है तो आपको रेगुलर क्लास में एक चीज़ सिखाया था मैंने कि यहाँ पे ना मान लीजिए आप लेट कि 1/x इज इक्वल टू सम u या m कुछ मान लीजिएगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चलिए m मान लेते हैं। हमने यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 1/m, सॉरी m, एंड बच्चों 1/y इज इक्वल टू n।
ये आपने यहाँ पे क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। तो देखिए 1/x के प्लेस पे आपने लिख दिया जी m, तो ये क्या हो जाएगा 2m प्लस, और बच्चों 1/y के प्लेस पे आपने क्या लिख दिया n, तो ये हो जाएगा 7n। और इन सब का दोनों का जो सम है कितना है, 1/4 के इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिख दिया जी 1/4। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आप चाहते हैं, ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था, कोई बात नहीं, इसे ही इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं हम। और बच्चों सेकेंड सिचुएशन को क्या लिख दूँ मैं, ध्यान दीजिए 4/x 4/y, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 4 × 1/x, ये हो जाएगा 4m, 4 × 1/y ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो बच्चों क्या लिख दिया जाए, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यदि आपको यहाँ पे m n का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे आप, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, या तो m को काट देंगे या फिर n को काट देंगे। कैसे, पहले आप इनके जो भी टर्म्स जिसको काटना चाहते हैं आप उनको इक्वेट करो, इक्वल करवाइए। देखिए 2m है, यहाँ पे ना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों 4m प्लस 2 7 जा 14n इज इक्वल टू 2 × 1/4 इज 2, और बच्चों ये एज इट इज़ 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए इसकी ज़रूरत तो है नहीं अपने को, ये पार्ट को ना मैं उड़ा देता हूँ। ऑलराइट, ध्यान दीजिए, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1 था और ये आपका 2 रहा। बच्चों जब आप साइन को चेंज करेंगे ना, यहाँ पे देखिए आप इनके साइन को चेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 4n कट, क्या बचा बच्चों 14n - 4n दैट इज गोइंग टू बी 10n, और ये रहा 2 - 1/3। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 6 - 1 10n। बच्चों 10n इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए 5/3, करेक्ट 5/3। अब ध्यान दीजिएगा n इज इक्वल टू 5/3 और ये क्या है 10 ऊपर में है, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/10, इसे कट कर दीजिए 5 2 जा 10, सो n इज इक्वल टू 1/6, n इज इक्वल टू 1/6। इसी तरीके से बच्चों n का वैल्यू आप उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, या तो 1 में या फिर 2 में। तो n का वैल्यू मैंने उठाया और डाल दिया बच्चों इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या आपका 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 7 टाइम्स ऑफ n के प्लेस पे देखिए मैंने लिख दिया बच्चों 1/6 इज इक्वल टू हाउ मच 1/4। चेक कर लीजिए, चेक करिए आराम से, रिलैक्स होकर चेक करिए आप। देखिए ये है बच्चों आपका 7/6, 7/6 को उधर भेजिए, मैं ये स्पेस यूटिलाइज कर लूँ, कर ही लेते हैं चलिए, इसके बाद अगले पेज पे चलेंगे। तो 2m इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 24, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा, नहीं 24 क्या 12 भी तो कर सकते थे बच्चों। देखिए 12 कर लीजिए ना, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो गया, तो 4 3 जा 12, 6 2 जा, तो आपको मिल गया 2m इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो m इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों, नीचे भेजेंगे तो 1/24 हो जाएगा। चेक करिए जरा सा, m इज इक्वल टू 1/24 मिल जाएगा आपको। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए देखिए m इज इक्वल टू 1/24 हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है ना, एक बार जरा सा देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं हम। 2/x 7/y 1/4, ठीक है, 4/x 4/y 1/3, 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, ठीक है, 3 डेज, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, वहाँ पे हमने कर दिया, तो ये हो गया बच्चों आपका 2m 7n इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका 4m और ये हो गया बच्चों 14n, और ये करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो कट होके बन जाएगा। हाँ, पता है क्या मिस्टेक हुआ है, देखिए बताता हूँ क्या मिस्टेक है। मिस्टेक यहाँ पे है बच्चों, ये जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो ये क्या हो जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था 1/2, ठीक है, तो 1/2 यहाँ से गलती है, इसे हटा देते हैं, इस पार्ट को ना हटा देते हैं यहाँ से, देखिए ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा ये 10n इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लीजिए, एलसीएम बच्चों हो जाएगा 6,
अब देखिए एलसीएम जैसे हमने लिया 6, ये 2 3 जा 6 3, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 2 जा 1, तो इट इज़ गोइंग टू बी 1/6। 10n इज इक्वल टू 1/6, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू बच्चों 1/60 हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप, n इज इक्वल टू 1/60। अब ध्यान दीजिए इस n का वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। तो अभी मैं n का वैल्यू उठा के बच्चों इक्वेशन 1 में डालने वाला हूँ। तो यहीं पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दे रखा आपको, 2 टाइम्स ऑफ m प्लस 7 टाइम्स ऑफ n, और n के प्लेस पे लिख दिया बच्चों 1/60 इज इक्वल टू 1/4। अब इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2m प्लस 7/60 इज इक्वल टू 1/4। 2m इज इक्वल टू 1/4 माइनस 7/60। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए बच्चों, ये हो गया 60, तो 15 4 जा 60, तो ये हो गया आपका 15 माइनस 60, ये बच्चों हो गया 7। चेक कर लीजिए, अब देखिए आपको मिल गया यहाँ पे 2m इज इक्वल टू 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 बच्चों दैट इज गोइंग टू बी 8, 8/60। ठीक है, अब देखिए 2m इज इक्वल टू 8/60, 8 को कट कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा 4/30, 2/15, 2/15। तो बच्चों m इज इक्वल टू, इस 2 को उधर भेजेंगे मिल जाएगा आपको 1/15। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए अदरवाइज फिर हॉटस्पॉट ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान दीजिए m का वैल्यू हमने निकाला 1/15 और बच्चों n का वैल्यू 1/60। यहाँ तक क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखिए हाँ यहाँ पे ये यूटिलाइज करते हैं हम। हमारा था बच्चों कि 1/x हमने माना था, ये था हमारा m, एंड 1/y हमने माना था बच्चों n। और अभी जब हमने सॉल्व किया तो हमें m का वैल्यू मिल गया बच्चों 1/15 और n का वैल्यू मिल गया था 1/60। एक काम करिए, इनको उठा के यहाँ पे डालिए, तो हियर वी आर गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू एट द प्लेस ऑफ m बच्चों हम लिख सकते हैं 1/15, तो x इज इक्वल टू 15। ठीक है, एंड देन n के प्लेस पे 1/60 डाल दिया बच्चों, तो 1/y इज इक्वल टू 1/60, तो y इज इक्वल टू 60 मिल गया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन बच्चों। x क्या है हमारा, x ये है कि सेक्शन ए का एक बच्चा उठाइए, एक बॉय उठाइए और उसको बोलिए कि बेटा तुम किताबों को बेचने में लग जाओ, है ना। तो ये बच्चा जो है x डेज में पूरी की पूरी किताब बेच डालेगा। ठीक है, पूरी की पूरी किताब बच्चों जाके इसने सेल कर देना है, कितने डेज में, x डेज में। ठीक है, और इसी तरीके से बच्चों y क्या है आपका, तो y ये है कि और ये भी ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा मतलब क्या है, पूरा का पूरा मतलब 100 बुक्स, यही तो टास्क है कि 100 बुक्स को जाके सेल करना है बाहर में। तो देखिए y क्या है, y इज द नंबर ऑफ डेज जिसमें कि ये एक सिंगल, एक अकेली बच्ची है ना, एक अकेली बच्ची पूरी की पूरी 100 किताबों को बेच डालती है, कितने डेज में, y डेज में। और देख लीजिए बच्चों x एंड y हमें मिला क्या है, x का वैल्यू मिला है 15 एंड y का वैल्यू मिला है 60। इसका मतलब ये हुआ कि एक इकलौता सेक्शन ए का स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट आता है तो बच्चों पूरी की पूरी 100 किताबें 15 दिन में बेच डालता है। और बच्चों सेक्शन बी की या जो भी आप एक लड़की को लेके आते हैं, गर्ल स्टूडेंट को लेके आते हैं और उसको टास्क देते हैं कि जाओ और जाके ये किताबें बेच डालो, तो बच्चों वो लगाती है टोटल 60 डेज, यानी 60 दिन लगा देगी बच्चों उन 100 किताब को बेचने के लिए। राइट, एफिशिएंसी ऑफ कोर्स इस बच्चे की बहुत ज़्यादा है, बॉय स्टूडेंट की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। बट एनीवे ये तो क्वेश्चन है, तो देखते हैं जरा साहब कि हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वन बॉय एलोन कैन सेल 100 बुक्स। 100 बुक्स मतलब यही तो पूरा टास्क था हमारा। तो बच्चों एक सिंगल स्टूडेंट्स, बॉय स्टूडेंट को लगाते हैं तो 100 के 100 किताबें कितने दिन में बेच डालता है, 15 दिन में। और चेक कर लीजिए बच्चों कौन सा ऑप्शन, वन, अच्छा गर्ल, ये तो अभी वापस चलते हैं, रुक जाइए, यहाँ पे आते हैं। वन बॉय एलोन कैन सेल 100 बुक्स इन हाउ मेनी डेज, 15 डेज। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे गर्ल्स की बात करते हैं आप, तो वन गर्ल एलोन कैन सेल 100 बुक्स इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, ये बच्चों पूछ रहे हैं हमसे कि इफ 2 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सेल टुगेदर देन हाउ मेनी डेज दे आर गोइंग टू सेल दिस 100 बुक्स। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक इकलौता, एक अकेला, यदि हम बॉय स्टूडेंट को लगाते हैं तो 1/8
एक दिन में 1/x बुक्स को सेल करता है, ठीक है। और एक अकेली गर्ल स्टूडेंट को लगाते हैं तो वो पूरी की पूरी किताबें यानी एक दिन में 1/y बुक्स सेल करती है। बच्चों ये क्या बोल रहे हैं कि 2 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो बच्चों 2 बॉयज़ का मतलब 2 और देख लीजिएगा x का वैल्यू कितना है आपका 15, ठीक है। और बच्चों एक कितनी गर्ल्स 4 गर्ल्स, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 और y का वैल्यू कितना निकाला आपने 60। इनको सॉल्व कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 2 बॉय स्टूडेंट एंड 4 गर्ल्स स्टूडेंट को काम पे लगाते हैं तो आपकी बुक्स कितने डेज में सेल हो जाएगी। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा बच्चों 60, करेक्ट। अरे एक काम करिए ना, इतना क्या करना है, रुक जाइए, इसे कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बच्चों 15, ये हो जाएगा 15। तो आपको मिल गया बच्चों 2/15 प्लस 1/15। अब एलसीएम लीजिए, ये हो गया 15, तो ये बच्चों 2 + 1 दैट इज 3/15, 3/15 कट कर दीजिए 5, यानी 1/5 मिल गया। चेक करिए 1/5, यानी बच्चों वो एक दिन का वर्क है ये 1/5, करेक्ट। एक दिन का वर्क मिल रहा है, आप इन दोनों को लगाते हैं, दो बॉय स्टूडेंट एंड 4 गर्ल स्टूडेंट्स को लगाते हैं तो एक दिन में ये 1/5 पार्ट काम कंप्लीट कर देते हैं। इसका मतलब बच्चों टोटल वर्क था कितना, टोटल वर्क इतना था, इसे 5 पार्ट में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5। एक दिन में ये काम हुआ, दूसरे दिन में ये हुआ, तीसरे दिन में ये हुआ, चौथे दिन में ये हुआ, पांचवें दिन में ये हुआ, यानी टोटल के टोटल 100 बुक्स ये बच्चे 2 बॉय स्टूडेंट एंड 4 गर्ल्स स्टूडेंट मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे बच्चों 5 डेज में जाके पूरी की पूरी किताबें सेल कर देंगे। तो वापस आते हैं अपने ऑप्शन में, देखते हैं क्या मिला हमें बच्चों, विच ऑप्शन 5 डेज। Within 5 days, these 2 boys student and 3 girls students, they are going to sell the entire 100 books. क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक तरह से, इसको ना हम वर्क एंड क्या बोलते हैं टाइम एंड वर्क वाले कंसेप्ट से भी कर सकते थे, बट क्योंकि अभी आपका ये सीबीएसई है तो हम शॉर्टकट यूज़ नहीं करेंगे। बट अगेन आप लोगों में से जो बच्चा एनटीएससी एंड ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहता है तो डेफिनेटली हम आने वाले टाइम में ओलंपियाड एंड एनटीएससी के भी सीरीज शुरू करने वाले हैं, वहाँ पे आपको हम इन शॉर्ट ट्रिक्स को भी बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। आइए, सो फिलहाल बच्चों दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। आइए अब हम आंसर्स को मैच करा लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट क्या था हमारा, चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट। तो सारे के सारे पांचों के पांचों हमारे आंसर्स मिल गए, राइट। तो बच्चों जल्दी से आप इसे नोट कर ले फटाफट, फिर हम चलते हैं आगे, ऑलराइट। तो इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।